Good morning to all of you. Today we have a chapter number 12. Our chapter name is Electricity and Circuits. ये चैप्टर हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अवर समरी में क्या है, हम लोग पूरा चैप्टर एक तरीके से कवर कर लेते हैं. समरी में आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं कि इस चैप्टर्स में आप डिटेल्स में क्या पढ़ने जा रहे हो. लेट्स स्टार्ट विथ समरी में है कि इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए, आपने जनरली सेल देखा ही होगा, आप लोग सभी जानते हैं सेल क्या होता है. सेल है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल, वन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव वाइल द अदर इज अ नेगेटिव. जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं. मैं आपको बना के बताती हूँ एक बार. देखिए, सेल के हमारे दो टर्मिनल होते हैं. ये मेरा सेल है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसमें एक मेटल कैप होती है, नीचे मेटलिक डिस्क होती है. तो मेटल कैप को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और नीचे वाली डिस्क को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल. बल्ब को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ये टर्मिनल्स के थ्रू. ठीक है. वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फिलामेंट और आपका बल्ब ग्लो कैसे करता है. नेक्स्ट है हमारा एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. हम जानते हैं आपके बल्ब क्यों ग्लो करता है, जब करंट पास होता है हमारे पूरे सर्किट में. नेक्स्ट है हमारा इन अ closed electric circuit the electric current passes from one terminal of the electric cell of the other terminal. मतलब कि जब आपका क्लोज सर्किट है उसमें क्या सिचुएशन होती है, ओपन सर्किट में क्या सिचुएशन होती है. अगर आपका ओपन सर्किट होगा तो करंट पास होगा कि नहीं, क्लोज सर्किट होगा तो करंट पास होगा कि नहीं. दैट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑन और ऑफ कंडीशन. नेक्स्ट वी हैव अ स्विचेस इन सिंपल डिवाइस. Switch is a simple device that is used to either break the electric current or to complete it. स्विच में क्या ऑन ऑफ कंडीशन है. अगर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक हो रहा है, कहीं पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो हम कवर करेंगे. नेक्स्ट है हमारा मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड अ कंडक्टर. ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास होता है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट पास नहीं होता है हमको हम इंसुलेटर बोलते हैं. ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट अवर chapter. Let's start with we use electric circuit from many purpose to make our task easier. For example, we use electricity to operate pump that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are the other purpose which you use electricity? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के हमारे यूजेस लिखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का क्या हमारे लाइफ में क्या यूजेस हैं. ठीक है. वो आपको जनरली पता है, आपने घर में भी देखी है कि कभी लाइट चली जाती है तो पूरा दिन आपका कैसे जाता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर हमारा डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such a situation, a torch is sometimes used for providing लाइट. देखिए, कभी कभी पावर हाउस से जब आपके कनेक्शन पूरे कट हो जाते हैं तो आपके घर में टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है. तो टॉर्च हैज़ अ बल्ब. अब उसमें टॉर्च का डिस्क्रिप्शन दिया है कि टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है, वो लाइट ग्लो करता है और वो भी स्विच कंडीशन में. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. अब उस टॉर्च में लाइट आती कहाँ से है. ठीक है. आप जनरली बोलते होंगे घर में, मम्मी हमारे सेल ख़राब हो गए हैं, सेल दूसरे लाओ, ये रिमोट ऑन नहीं हो रहा, ये टॉर्च ग्लो नहीं कर रही है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो एक तरीके से ख़राब हो चुका है. उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो चुकी है. तो हमको दूसरा सेल, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसमें हमको दोबारा सेल डालने ही पड़ते हैं. अब ये सेल का डायग्राम दिया है बहुत अच्छे से. मैंने आपको बताया था सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है. जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें एक ऊपर कैप होती है और नीचे जो टर्मिनल होता है उसमें मेटेलिक डिस्क होती है. ठीक है. अंदर जो उसके केमिकल्स होते हैं वो अंदर, सेल भी दो टाइप के होते हैं, ड्राई सेल और वेट सेल. जो वेट सेल होते हैं वो हमारे कार वगैरह जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं. और जो ड्राई सेल होते हैं हमारे टॉर्चेज, रिमोट की कार्स, जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें हमारे ड्राई सेल यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. हम अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से.
Okay, students, start with the electric cell. Electricity to the bulb in a torch provided by the electric cell. Electric cell are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor, radios, cameras, how many other devices. Have you ever carefully looked at the electric cell? आपने कभी बहुत अपने बहुत पास से कभी देखा है इलेक्ट्रिक सेल को? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the अदर साइड, जो मैंने आपको अभी बताया था. और ये सेल में आप देखिए बहुत इजीली देख पा रहे हैं. जो मेटल कैप होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो नीचे का होता है उसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. टर्मिनल मतलब एंड्स. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया क्लियरली. अब ये देखिए कोटेशन एक लिखा हुआ है. कोटेशन में क्या है हमारा? कोटेशन में हमारा है, ये देखिए, ये आपका डेंजर का साइन आपको दिख रहा है. तो यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शो देयर डिस्प्ले ऑन द पोस्ट. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक जो डेंजर जोन होते हैं वहाँ पे रेड कलर का ये कोटेशन बना होता है. दैट मीन्स कि आप वहाँ पर जाइए नहीं, वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि वो डेंजर हो सकता है, मे बी करंट लग सकता है. केयरलेस इज अ हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन यूज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ. देखिए, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हो तो आपको बहुत प्रॉपर एक ध्यान रखना पड़ता है इन डिवाइस को. आप केयरलेस नहीं होंगे, हैंडलिंग आपकी कैसी है, आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हो कि नहीं, ठीक है. तो यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट. ये आपको भी याद रखने वाली बात है और सबके लिए ये वैलिड होती है बात कि इलेक्ट्रिक वायर या सॉकेट से कोई मतलब उनके साथ कोई यूज़ करना कोई मजाक नहीं है, उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है. ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस. यूज ओनली इलेक्ट्रिकल सेल्स फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. ये बस आपको एक अवेयर करने के लिए ये कोटेशन बताया हुआ है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की चीज़ें यूज़ करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करें. फिर है हमारा, देखिए, फिलामेंट. फिलामेंट जो भी हम बल्ब की बात कर रहे थे, अब बल्ब का डायग्राम बहुत इजीली इसमें बहुत मतलब प्रोमिनेंटली बहुत दिया हुआ है साफ से कि फिलामेंट क्या होते हैं. हमारे टॉर्च का बल्ब है, बी इज़ अ इनसाइड व्यू. ये देखिए फिलामेंट क्या होता है, अंदर जो फिलामेंट्स होता है, जनरली आपने देखा होगा कभी कभी बल्ब्स खराब हो जाते हैं. दैट मीन्स वो फिलामेंट ब्रेक हो चुका है. फिलामेंट ब्रेक हो चुका है तो उसमें से हमारा करंट पास नहीं होगा तो टॉर्च ग्लो नहीं करेगी, ठीक है. मतलब कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें बल्ब है उसका फिलामेंट खराब हो चुका है तो वो ग्लो नहीं करेगी, ऑन कंडीशन में नहीं होगी. और ये एंड बेस के टर्मिनल दिखाए हुए हैं, मैंने मार्क किए हुए हैं. टर्मिनल मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. ये देखिए कि आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, टॉर्च दिखा है कि टॉर्च के अंदर टेक अ टॉर्च, लुक इनसाइड द बल्ब, यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. व्हाट डू यू नोटिस? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन अ मिडिल ग्लास ऑफ द बल्ब? नाउ स्विच ऑफ द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. तो यहाँ पे किस कंडीशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए, ऑन, टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग, ठीक है. द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट्स कॉल्ड अ फिलामेंट. देखिए, जो फिलामेंट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बल्ब में बताया था इस टाइप का होता है. ये देखिए फिलामेंट इस टाइप का होता है. हमारा ये बल्ब होता है और उसमें जो इस टाइप का लगा होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है. द फिलामेंट इज अ फिक्स टू द थिकर वायर विच ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ इट एज अ शो इन द फिगर. वन ऑफ दीज वायर्स कनेक्टेड टू द मेटल केस, द बेस ऑफ द बल्ब. द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एंड द सेंटर ऑफ द बेस. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब. इसमें अब देखिए मैं बताती हूँ आपको. अब हमारा इसमें ये बताया कि ये जो टर्मिनल है, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ऊपर फिलामेंट है और नीचे के टर्मिनल, और इसका बैक साइड का व्यू दिया हुआ है कि जो नीचे का टर्मिनल नीचे वाले एंड से, ऊपर का टर्मिनल नीचे वाले एंड से कनेक्टेड है और एक आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है. इसमें थोड़ा इजीली नहीं दिखा, सिर्फ वायर का कनेक्शन बताया हुआ है कि किस तरीके से वायर कनेक्ट होते हैं, ठीक है. अब हमारा स्टार्ट होता है कि बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल. जब हम बल्ब को किसी इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या हमको व्यू होता है, ठीक है. लेट अस ट्राई टू मेक अ इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट यूजिंग अ इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक बल्ब बनवाने जा रहे हैं हम लोग यूजिंग अ इलेक्ट्रिक सेल. एक एक्टिविटी दी हुई है कि 4 लेंथ का इलेक्ट्रिक वायर लीजिए, डिफरेंट कलर प्लास्टिक के कवरिंग. देखिए वायर के ऊपर हमेशा प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो आप कंडक्टर और इंसुलेटर का जो हमारा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉजिक, वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर कवरिंग नहीं होंगी तो वायर के साथ आपको डायरेक्ट करंट भी आ सकता है. इसलिए हमें बहुत सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है. उसके बाद क्या होता है कि
रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग और ईच लेंथ, दोनों के एंड से आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक की कवरिंग हटा दी गई है क्योंकि आपको कनेक्ट करना है उसको। दिस वुड बी एक्सपोज द मेटल वायर एंड द मेटल वायर होती है अंदर से। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द टू वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब शो इन द फिगर। अब जो मैंने कनेक्शन किया है सेल के साथ वायर का, उसको आप बल्ब के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक सेल विद द टू वायर अटैच टू इट। ये देखिए अब क्या किया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया टू वायर के साथ। आगे का प्रोसेस ये रहा, आगे का प्रोसेस ये रहा, दोनों वायर के साथ मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब इसमें आपको एक नोट है वो आप पढ़ लेना क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये 6 कंडीशन दी है ABCDEF। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट this different arrangement of electric cell and bulb. We have a 6 condition ABCDEF, ओके EF तक। तो इस केस में आप क्या देखोगे, बहुत ईजिली बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली बताया गया है कि फर्स्ट ए वाले डायग्राम में यू विल सी कि बल्ब इज इन अ ऑन कंडीशन, कि बल्ब ऑन कंडीशन में है। बी वाले में कोई कंडीशन नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सी वाले में देखिए आप बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, सी वाले में और डी वाले में भी कोई ग्लोइंग नहीं है, और ई वाले में भी नहीं, और एफ वाले में। क्यों, ऐसा क्यों है, देखिए इसमें क्या है, हमारा जो सर्किट है, सर्किट मतलब मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे 7 में, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे 2 टाइप के सर्किट होते हैं, एक क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से मतलब है कि बीच में से कटा है, ब्रेक है यहाँ पे, तो हमारा जो करंट फ्लो होता है मतलब आई, वो हमारे पूरी कंडीशन में नहीं है, उसको ब्रेक है, मतलब सर्किट बीच में से टूटा हुआ है, तो वो पूरे एक एक टर्मिनल तक करंट नहीं पहुँच पाए क्योंकि ब्रेक डाउन है सर्किट का। और हमारे इस टर्मिनल में क्या है, जब करंट फ्लो होगा तो वो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो चार्ज हमारे जितने भी हैं एनाइंस कैटाइन जो भी होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरे सर्किट में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे सर्किट में ये हमारा घूम रहा है करंट। ठीक है, तो ऑन कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पूरा सर्किट एक तरीके से क्लोज है, तो करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो वो ऑन कंडीशन में होगा। जिस सिचुएशन में करंट पास नहीं होता है, कहीं ब्रेक डाउन होता है सर्किट को, उसको हम ऑफ कंडीशन बोलते हैं। तो सेकेंड डायग्राम में आप देखिए, सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे, सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है सर्किट का, ऊपर वाले में इसमें भी ब्रेक डाउन हो रहा है सर्किट का। ठीक है, इसमें भी कोई कनेक्शन ढंग से नहीं दिया हुआ है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें बहुत अच्छे से हमारी इस कंडीशन में भी पूरा बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि ये सेल से और बल्ब का कनेक्शन एक एक टर्मिनल के साथ बहुत अच्छे से, और कोई ब्रेक डाउन सर्किट का नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो मैंने आपको सर्किट बताया अभी तक ओपन और क्लोज सर्किट, वो हम एक बार पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिए, Activity 2, you connect the one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. ठीक है, अब है हमारा the two terminal of the electric cell were connected to two terminal of the bulb. जो इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल थे उनको हमने कनेक्ट कर दिया 2 टर्मिनल हमारे बल्ब के। Such arrangement is example of a electric सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो, मतलब कि उस वाले पाथ में जब आपका पूरा करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा पाथ होता है, उसको सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और उसको उसमें ईजिली हमारा करंट फ्लो हो रहा है बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो इन द सर्किट। जब ही बल्ब ग्लो होगा जब हमारा करंट पास होगा पूरे सर्किट में विदाउट एनी ब्रेक डाउन ऑफ सर्किट। ठीक है, इसके बाद है हमारा सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो जाता है बार बार। अब ये देखिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट दिया हुआ है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू फ्रॉम अ पॉजिटिव टू द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये देखिए ये हमारे सेल का ऊपर का टर्मिनल है वो कनेक्ट है हमारे बल्ब के एक टर्मिनल से, और जो नीचे का बल्ब का टर्मिनल है वो हमारे सेल का कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से। तो फ्लो कितना अच्छे से हो रहा है करंट का। ये देखिए द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स। द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो।
समटाइम्स द इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इट कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं होता है अगर वो सेल से कनेक्ट है, टर्मिनल एक एक टर्मिनल से बहुत अच्छे से अरेंज है, हमारा पूरा सर्किट भी बना हुआ है करंट ऑन कंडीशन में, फिर भी कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा बल्ब फ्यूज हो चुका है। दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज़ fused. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside intact? हमारा फ्यूज जनरली ख़राब हो जाता है ड्यू टू हाई वोल्टेज, ड्यू टू हाई करंट। तो जैसे ही लाइट फ्लक्चुएट करती है, मे बी उस पर ज़्यादा फोर्स आता है तो हमारा बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फ्यूज, अब ये रीज़न लिखे हुए हैं कि क्यों फ्यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न। वन रीज़न फॉर बल्ब टू फ्यूज अ ब्रेक डाउन इन इट्स फिलामेंट। अब ब्रेक डाउन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक डाउन इन अ पाथ ऑफ करंट। फिलामेंट टूट गया तो ठीक है, आपके पाथ में जो करंट पास हो रहा है उसका ब्रेक डाउन हो गया बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप, नो करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये देखिए, कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू विद द अरेंजमेंट। ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें देखिए कि होममेड टॉर्च है हमारी। जब इसमें देखिए क्या लिखा है, टेक अ टॉर्च बल्ब पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एंड यू डिड अ बिफोर। जो आपने एक एक वायर के एंड को आप छील देंगे, फिर आप कनेक्ट करेंगे। रैप द एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विद द रबर बैंड, और जो भी आप थ्रेड से बांधना चाहते हैं। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज अदर टर्मिनल कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखिए होममेड आपकी टॉर्च बनाई गई है। अब इस कंडीशन में लिखा है क्या बल्ब ग्लो होता है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। अब टर्मिनल से जब आप बल्ब को दूर लेके जाएंगे, ये देखिए जब टर्मिनल से आप बल्ब को दूर लेके जाएंगे, क्या ये कंडीशन ऑन है या ऑफ है, आप बताइए ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखा है, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। दिस इज नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू विथ स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। देखिए इस कंडीशन में क्या आपका बल्ब कनेक्ट नहीं है सेल के टर्मिनल से, तो इस कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और करंट उसके बल्ब तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपने टर्मिनल को उसको दूर कर दिया है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स ये ऑन कंडीशन में नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। देखिए स्विच आपने जनरली अपने घर में देखे होंगे। आप स्विच से क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं, तो वो स्विचेस हैं हमारे। तो स्विचेस का मेन काम क्या है, वी हैड अ अरेंजमेंट ऑफ स्विचिंग ऑन और ऑफ कंडीशन। जो मैंने आपको बताया स्विच का काम क्या है, ऑन और ऑफ कंडीशन ऑफ योर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब। ऑन देखिए अब ये टॉर्च की बात चल रही है, जब घर के आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको, जो आपके बच्चों के टॉयज़ वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिक जितने भी आती हैं गाड़ी टॉयज़ वगैरह, ऑन और ऑफ कंडीशन सब में होती है। ठीक है, दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। वी कैन मेक अ अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच इन योर सर्किट। देखिए स्विच जितना इजी लगता है वो इतना इजी है नहीं, उसका सर्किट डायग्राम बहुत टफ होता है। उसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है ऑन और ऑफ कंडीशन के लिए, उसको किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, ये एक एक्टिविटी में थ्रू आपको स्विच बनाना बताया गया है। आज सिंपल स्विच बनाया। देखिए दो टर्मिनल हैं, दो वायर के टर्मिनल हैं, दो बटन लिए गए हैं और एक कील ली गई है। तो उसमें आपको यही बताया कि इसमें ऑन है या ऑन कंडीशन है। जो मैंने बल्ब में आपको पहले समझाया था वही बात इसमें लिखी गई है। अब ये देखिए सिंपल स्विच तो बनाया है इन्होंने और इसमें दिया है कि अ स्विच इज़ अ ऑन पोजिशन, क्योंकि इसका पूरा सर्किट कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट, इसलिए ये ऑन कंडीशन में है। वो आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी और एक्टिविटी आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी होती हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप घर में बैठे सारी चीज़ आपके घर में अवेलेबल होती है, तो यू कैन डू इट योर ओन। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक टॉर्च का डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको टॉर्च का डायग्राम दिया हुआ है। वोजो हैज़ ड्रॉ द इनसाइड ऑफ द टॉर्च। उसने देखा व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट द कंप्लीट इन बल्ब ग्लो। ठीक है, जब सर्किट क्लोज कंडीशन में होता है तो बल्ब ग्लो करता है। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेट द कंप्लीट सर्किट। देखिए इसमें क्या दिया है,
एक आपको टॉर्च का डायग्राम दिया है, ये बल्ब होता है, ये हम जानते हैं ये बल्ब होता है। टॉर्च तो आपने सबने देखी होगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर है जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है जब इस पर पास होती है, और वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है। प्लास्टिक की कास्टिंग होती है, ऊपर की कवरिंग होती है, स्लाइड स्विच होता है ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल जो पड़े हुए हैं इसमें 2 पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये कनेक्शन कितने अच्छे से दिया हुआ है। एक टॉर्च का मतलब अंदर का व्यू दिखाया हुआ है, आपने देखी है टॉर्च, फिर भी इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं देखिए, इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर। देखिए अगर हम कॉटन थ्रेड यूज करें इंस्टेड ऑफ मेटल वायर की जगह तो क्या होगा, मेक अ सर्किट, क्या सर्किट बनेगा। अगर सर्किट बनता भी है तो आपका करंट फ्लो होगा, अगर करंट फ्लो होता भी है तो वो ऑन और ऑफ कंडीशन में होगा। कौन सी कंडीशन में होगा, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन अ सर्किट। जो मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, देखिए एक्टिविटी दी हुई है, डिस्कनेक्ट द स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट, यूज दिस एक्टिविटी। ये देखिए ये ब्रेक डाउन है, ये पूरा सर्किट है। अ कंडक्टर टेस्टर टेस्टिंग वेदर अ बल्ब ग्लो व्हेन द टेस्टर इन द कॉन्टेक्ट विद द की। अगर ये की के कॉन्टेक्ट में आता है हमारा पूरा सर्किट तो हमारा बल्ब क्या ग्लो होगा कि नहीं होगा, इसमें ये दिया हुआ है। करंट अलाउ होगा कि नहीं होगा इस टर्मिनल में, इस सर्किट में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड अ कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो करंट पास होने को अलाउ करते हैं, करंट को आने देते हैं अपने सर्किट में, उनको बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए ये दी हुई है। और इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू द पास थ्रू देम। देखिए कुछ इंसुलेटर और कंडक्टर के आपको नाम लिखने हुए हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक होती है, एल्यूमिनियम होती है। व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर, विच आर द इंसुलेटर। रिकॉल द ऑब्जेक्ट वेर यू गैव इन चैप्टर 4 लस्टर। लस्टर देखिए कुछ जो मेटल्स की जो वायर होती है, लस्टर मतलब वो चमकीली होती है, दे आर द कंडक्टर, यस दे आर द कंडक्टर। नाउ सीम्स टू इजी अंडरस्टैंड कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल यूजिंग द मेकिंग वायर, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं, ये करंट को अपने पास आने देते हैं। और प्लास्टिक्स हो गए, रबर बैंड हो गए, कॉटन हो गई, दीज आर द इंसुलेटर, ये करंट को पास नहीं होने देते हैं। देखिए जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो हम प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। और जो हम स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हमारी प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्लास्टिक गर्म नहीं होता। प्लास्टिक गर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हीट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी इस इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिशियन आता है तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलेटर और कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ में आया होगा। और लास्ट पॉइंट में देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर्स के बने होते हैं क्योंकि इसमें से करंट पास होगा। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जो कि मैंने आपको बताया था। प्लग टॉप, स्विचेस एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। ऐसी चीज़ों को जो लोग टच कर सकते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता, वो इंसुलेटर होते हैं। अब कोटेशन लिखा हुआ है बहुत अच्छा, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारी बॉडी में भी नेचुरल चार्जेस होते हैं। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा धूप में, या आप कहीं से आते हैं स्वेटर उतारते हैं तो विंटर के मौसम में बहुत चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तभी हम बोलते हैं कि गीला हो या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको मतलब कि स्लीपर्स वगैरह पहन के काम करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल चार्जेस होते हैं, नेचुरल करंट होता है। तो मे बी उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो करंट आने के चांसेस रहते हैं। हमारी बॉडी भी एक तरीके से कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी स्टूडेंट। ओके, नाउ वी हैव अ लास्ट की वर्ड्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। अ डिवाइस दैट इज अ यूज ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड अ स्विच। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सेल हैज़ अ 2 टर्मिनल। ट्रू फॉल्स में क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट्स कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, यस ट्रू। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट, फॉल्स। क्या हम वायर की जगह हम जूट की स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, नो। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट और थर्मोकोल, फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट शीट और थर्मोकोल पे पास होगा, नो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें ये दोनों क्वेश्चन करने हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करके देखना है,
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा ये चैप्टर, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।